Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे SSC CGL 2019 के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस 9th मार्च की थर्ड शिफ्ट के। इससे पहले हम 17 शिफ्ट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज लास्ट 18th शिफ्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is the greatest number which may replace this in the number this to make the number divisible by 9. 9 की divisibility क्या कहती है? हर एक नंबर जो है उसका सम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो इन सबका सम जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। 9 प्लस 0 प्लस स्टार प्लस 6 शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो ये क्या हो गया? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 6 हो गया हमारा 17। तो 17 प्लस स्टार इज शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 या 9 3 जा 18, 18 पे जाएगा तो 18 डिवाइडेड बाय 9 ये सही है। तो हमारा स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें देखिए साइन है और कॉस है। साइन और कॉस है तो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे अलग है। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए थीटा इज इक्वल टू 90। 1 माइनस साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0, 0 माइनस 1। तो हमारा कितना हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 इयर्स इतना है। सिंपल इंटरेस्ट इतना है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ट्री मेथड यूज कर लेते हैं। कौन सा मेथड? ट्री। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 402 साल का। 2 इयर्स का SI कितना है? 400। 1 ईयर का कितना होगा? 1 ईयर का SI 200। ठीक है, तो ये हमारा 200, ये हमारा 200। अब इस पे अब हमारा CI दिया गया 2 साल में 408। तो 200 ये रहा, 200 ये रहा, यहाँ बचेगा 8। तो इस पे इस 200 पे जो है पहले साल के 200 पे ब्याज लगा हुआ 8, ब्याज लग के जो आया होगा वो हमारा 8 आया होगा। इसमें कितना रेट लगा? इंटू R/100। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? R आ जाएगा हमारा 8/2 दैट इज 4% आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो मेथड था आप ट्री मेथड से बेस्ट यहीं से होगा कि आपका इस मेथड से करें और जल्दी से जल्दी आंसर लाएं। अब 200 पे कोई रेट लगा होगा जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना बना होगा? ब्याज जो है सेकेंड ईयर में कितना? 8 रुपए का बना होगा। तो R/100 इज इक्वल टू 8। हमारा R इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन आर्ट्स। आर्ट्स में लड़कियां कितनी हैं? 45 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम्स। तो 18 प्लस 42 प्लस 30। ठीक है, 72 और ये 90 हो गया। 45/90 दैट इज 1/2। ये हमारा हो गया 1/2 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। P प्लस Q इतना है, PQ इतना है। अब PQ प्लस Q का फॉर्मूला क्या होगा? P प्लस Q ये हो गया P² प्लस Q² माइनस PQ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? P प्लस Q हमारा 7 हो गया। इसको लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस 3PQ। ये लिख सकते हैं बस। अब 7, अब आप 7P प्लस Q का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 3PQ, 3 5 जा 15। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 4, पीछे बचेगा 34, 7 4 जा 38, 2 7 3 जा 21, 238 विल बी द आंसर। 238 विल बी द करेक्ट आंसर। उससे पहले आपको क्या करना था? 7 से डिवाइड करके देख लेना था। ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। आपके 2 ऑप्शन आ रहे थे, इन दोनों में से आंसर होता। ठीक है, तो आपको पहले 7 से डिवाइड करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते, फिर आप ये करते। ठीक है, हो सकता है ये भी डिवाइड नहीं होता तो आपका यहीं से डायरेक्ट आ जाता। आते हैं इस पे। कोसेक 30 कितना होता है? हमारा 2 होता है। tan 45 1 होता है। cot 60 हमारा कितना होता है? 1/√3।
और tan 30 हमारा कितना होता है 1/√3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंगल ए बी सी हमारा 72, ये 72 है तो ये भी 72 है, क्योंकि हमारी दोनों साइड्स इक्वल है। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, एंगल ए प्लस 72 प्लस 72 144 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए हमारा आ जाएगा 36 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एंगल कितना 36 डिग्री। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर द गिवन डेटा विच वॉवल्स ऑकर लेस देन 80 टाइम्स, 80 टाइम्स से कम ये आ रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, 80 टाइम्स से कम ये आ रहा है और ये आ रहा है, ए ओ यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। 26 माइनस 13 टू 26, ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, तो 1 वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइए। ये सीजीएल का पेपर है और आप कहते हैं पेपर क्लियर नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन। पी ए क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है, ये हो गई हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया Q, ठीक है। एट ए पॉइंट ए बी इज अ क्वाड सच दैट एंगल बी ए क्यू। अब ये हमारा ट्राइंगल भी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी हमारी ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। एंगल बी ए क्यू हमें कितना गिवन है, हमें बी ए क्यू गिवन है x डिग्री, ये हमारा हो गया x डिग्री, ठीक है। C इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ठीक है, C हमारा मेजर आर्क ऑफ, ठीक है। ए सी बी हमारा y डिग्री, ए सी बी हमारा ये हमारा y डिग्री, ठीक है। ए बी ओ 32, ए बी ओ ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा कितना है 32 डिग्री, ये हमारा है 32 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये हमारा 32, तो ये हमारा 32 डिग्री, ये हमारा 32, ये हमारा 32 है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 32 प्लस 32 हमारा हो गया 64, और ये 64 तो ये हमारा हो गया 180 माइनस 64, दैट इज 116 डिग्री। अब ये 116 डिग्री है तो हमारा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एंगल मेड एट द सेंटर इज हाफ, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्कल, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ये हमारा 58 डिग्री। आल्सो x इज विल बी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्यों होगा ये, मैं आपको बताता हूँ। x भी जो है हमारा वो 58 डिग्री होगा, क्यों होगा ये बताता हूँ मैं। एंगल सबटेंडेड, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये टेंजेंट हो गया हमारा, ठीक है, और ये कॉर्ड हो गई हमारी, कॉर्ड इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इंटीरियर, ये हमारा x किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट इज y, तो हमारी ये होती है। तो हमसे x प्लस वाई पूछा था, तो हमारी 58 प्लस 58 हमारा 116 जो है आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। ये जो प्रॉपर्टी थी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये याद होती तो आपका जल्दी आंसर आ जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल पॉइंट P से हमारा टेंजेंट आया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P से हमारा टेंजेंट आता है और PQ इज ड्रॉन टू अ सर्कल, PQ इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ये हमारा हो जाता है O। इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमारा P का डिस्टेंस ये 13 और PQ हमारा कितना है 12, अब ये 13 है, ये अब 12 है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से हमारा ये 5 12 हमारा जो ट्रिपलेट होता है वो कितने क्या होता है 5 12 और 13,
5, 12 और 13 जो है वो हमारा ट्रिपलेट होता है, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 पर्सन कैन फिनिश वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 8 पर्सन जो हमारे कितने 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। आफ्टर 5 days they were requested to complete the work in next 8 days। ठीक है, अब देखिए वर्क कंप्लीट कितना हुआ, वर्क कंप्लीटेड हमारा वर्क कंप्लीट कितना हुआ 8 दिन में। वो 5 दिन में कितने 8 बंदों ने किया। ठीक है, 5 दिन में 8 5 जा 40। ठीक है, ये होगा। अब आता है हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। हमारा जो टू कंप्लीट द वर्क इन द नेक्स्ट 8 days। ठीक है, आफ्टर दे वर रिक्वेस्टेड, तो हमारा बचा कितना काम, ये 5 दिन और हमारे 20 डेज थे। ठीक है, 15 दिन में जो 8 बंदे काम करते, ये रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग यही होता। वो अब कितने दिन में करेंगे, नेक्स्ट 8 डेज, 8 दिन में करेंगे। तो हमें 15 दिन में जो 8 बंदे काम करते वो 8 दिन में हो रहा है, तो 15 से ज्यादा बंदे लगेंगे भाई। पहले 15 दिन में काम करते 8 बंदे, अब 8 दिन में करना है जो 15 दिन में होना था काम, तो हमारा यही होगा। 8 से 8 गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक सेकेंड, हमारा यहाँ 15 नहीं 8 आएगा, 8। ठीक है, 15 नहीं 8 आएगा, क्योंकि 8 बंदे थे ना, कितने ज्यादा बंदे चाहिए, 8 + x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 8 = x, x = 7। मतलब 8 के बाद हमें 7 बंदे और चाहिए अगर हमें 8 दिन में काम कंप्लीट करवाना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 5 दिन काम कंप्लीट कर लिया, 15 दिन में जो 8 बंदे काम करते, अब वो हमें कितने बंदों से करवाना है ताकि हमारा काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 13th क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, अप्रोच देखिए इसको। ये नहीं है कि हम इसका 2 इधर ले जाएंगे, उसका क्यूब करेंगे, इसका ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, पुट करते हैं वैल्यूज। पुट x = 1। ठीक है, अगर 1 पुट किया तो 2 + 1 3 हो गया, y को -1। अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। यह देखिए यहाँ पुट करके देखते हैं, 1 + -3 + 2 ये 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो बस इसमें पुट कर दो, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग है। x³ 1 प्लस y का क्यूब है तो -27 + 8 xy माइनस प्लस 18 और 8 26 + 1 7 27, तो हमारा 0। दैट इज ऑप्शन 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज पता लग जाती है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए cos 90 है, cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 सेकेंड्स का देख के ही होना था आपका ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 515 × 485, आप क्या करेंगे, 515 × 485। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने जो है 2 मिनट इसी में लगा देंगे और वेस्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट, और खुश हो जाएंगे आपने तो क्वेश्चन सही कर दिया। ठीक है, ये अप्रोच ही गलत है। अब आप देखिए 500 + 15 500 - 15। ठीक है, 500 + 15 है, ये है 500 - 15। मैं ये लिख रहा हूँ, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो a + b a - b a² - b²। 25 5 5 जो 25, 1 2 3 4 -2 25। अब आप देखिए 2 24, ये रहा, ये अपने आप डायरेक्टली ऑप्शन मार्क करते हैं, क्योंकि ये 25 से ऊपर है, ये गलत है। ये 20 आपका 1000 भी कितना माइनस हो ही नहीं सकता इतना, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका 10 सेकेंड्स में हो जाता। इस मेथड से करते तो आपके कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट लगता। तो मेन फोकस रखना है अप्रोच पे। अ सेल फोन मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट इतने का, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। अब आपको पता है CP/MP = 100 - डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 + प्रॉफिट परसेंट। ये आपको पता है, 20% हो गया 1/5। बस इसी फॉर्मूले से आपको करना है। CP हमारा अगर 5 है, मार्क्ड प्राइस कितना है, अबव 20% अबव, तो ये हो गया 6, 100 - 90 90 अपॉन 100 + प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया 15 8 18 जा
18 6 या 108, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 8%. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन. A car dealer purchased an old car for this much, spent some amount on its maintenance, sold की इतने में, at purchase person profit. ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब आपको पता है SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ये आपको फॉर्मूला पता है. अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बस इसको इसी को लगा देते हैं. SP कितना है, इतना 156,250 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP. ठीक है, अब CP को हम क्या लिख सकते हैं, 108,500 प्लस में x, यही लिख सकते हैं. अब ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 4, ये 5 से कैंसिल किया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 0. ठीक है, यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x कितना आ जाएगा 400, 5 4 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8, 9 10, 0 1 5 और 4 3 जा 12 माइनस 108,500. हमारा x कितना आ जाएगा 16,500. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड. प्राइस की बात करते हैं. प्राइस की रेशियो में ही हमारा कंजप्शन होता है. अगर हमारा प्राइस था 100, अब हमारा कितना हो गया 125, वही 25 बढ़ा. ठीक है, हाउ मच परसेंटेज मस्ट रिड्यूस कंजप्शन के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, कंजप्शन के लिए परसेंटेज मस्ट रिड्यूस इट्स कंजप्शन. अब 25 ये इतना इंक्रीज हो गया, कंजप्शन के लिए हमें क्या करना है, कंजप्शन जो प्राइस का रेशियो वही कंजप्शन का रेशियो पैरेलल में. ठीक है, कंजप्शन का. अब कंजप्शन कितनी -25 रिड्यूस करनी है, पहले कितनी थी 125, तो हमारा ये 5 ये 4, 25 4 100, 5 2 20%. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर. 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन. आते 19th क्वेश्चन. फॉर एम्प्लॉय डी ये रहा. द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम. टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 40,000 इन 200 और हमारी ओवर टाइम का कितना है 2500. ये हो गया हमारा 2500, 20 से 20 ये गई, बस 25/4 6.25%. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्लास एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑन टेस्ट इज 69. अब देखिए 30 स्टूडेंट्स की एवरेज है 69. ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली. रॉन्ग है मतलब -88 होना था +58 में. ठीक है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आया हमारा 30 का, -30 मतलब ये जो है ये हमने सम जो है ज़्यादा ले लिया. अब सम डिवाइडेड बाय नंबर 30, तो हमारी -1. हमें क्या करना है, हमारा 30 जो है हमने सम जो है वो ज़्यादा ले लिया 30, वो कितने पे ज़्यादा लिया, कितना था स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स थे, तो हमारी एवरेज -1 जो है एवरेज ज़्यादा आ गई. हमारी थी पहले 69 -1, हमारी जो नई एवरेज होनी चाहिए थी एक्चुअल एवरेज 68 थी. दैट इज ऑप्शन 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन. ये अप्रोच होनी चाहिए थी, आपका जल्दी से जल्दी आंसर आता. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50 मार्क्स. ठीक है, हमें परसेंटेज निकालनी है. टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं. 5 + 11 + 18 + 38 + 39 + 24 + 15 विल बी इक्वल टू 150. ये टोटल स्टूडेंट्स 50 से कम कितने हैं, 38 + 18 + 11 + 5, ये हमारे कितने हो गए 72. तो 72/150 × 100. ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा 3 2 × 6, 3 4 × 12 48%. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर. 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अमाउंट 990 इज डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C. A, B एंड C 4 5 6 7 8 9. 9 की वैल्यू हमारी कितनी 990, 1 की वैल्यू हमारी 110, B की वैल्यू B क्या है 4, 4 की वैल्यू 440. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर. ये 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन ये भी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेट इज सेम एज पेरीमीटर, स्क्वायर की साइड ले ली A,
इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 4a विल बी इक्वल टू 2, लेंथ कितनी है ये, ब्रेथ, ये हो गया 50, तो 2 2 ये 25, साइड आ गई हमारी 25, ए हमारी आ गई 25, यही हमसे पूछा था, ये हमारा 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी, ये हमारा हो गया ये ए, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, इनका डिस्टेंस 575 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए 3 बजे, यहाँ से 3 बजे एक जो ट्रेन स्टार्ट करती है, मूव टुवर्ड्स बी, यहाँ चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी, यहाँ से चलती है 3:30 बजे 60 की स्पीड से, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए, स्टेशन ए से कितनी दूर मिलते हैं, अब यहाँ 3 बजे या 3:30 बजे है, तो टाइम भी सेम होना चाहिए, हम पहले टाइम सेम कर लेते, तो ये आधे घंटे में क्या करेगी, आधे घंटे में 3:30 बजे ये यहाँ पर होगी, कितना चल लेगी, 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, भाई 50 1 घंटे में चल रही है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर, यहाँ पर 25 चल रही, ये हमारा कितना बचा, 550, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, ये हमारा 550 डिस्टेंस, भाई यहाँ तक तो आ गई, सेम टाइम कर लिया हमने, अब 550 डिस्टेंस, ये 60 की स्पीड से, ये 50 की स्पीड से, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, भाई ये इधर चल रही है, ये इधर, तो हमारा ये स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 आवर्स, भाई हमारे 5 आवर्स बाद मिलेंगी, ठीक है। तो अब ए कितना चलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन 5 आवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 50 और टाइम कितना 5 आवर्स में, 5 5 या 25, 250 किलोमीटर, 250 प्लस ये 25 चल चुका था, ठीक है। तो यहाँ तो 25 चल चुका था, तो ए से पूछा ना डिस्टेंस, हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए, स्टेशन ए ये रहा, यहाँ पे 250, कम से कम ये होगा 250, ये हो गया हमारा टोटल 275 किलोमीटर बाद मिलेंगे, क्योंकि ये 250 किलोमीटर बाद मिलेंगे और 25 किलोमीटर पहले आधे घंटे में चला था, तो 275 जो है वो आंसर हो जाएगा। आपको 250 मार्क नहीं करना है, याद रखना, ठीक है, गलत हो जाएगा, ए से डिस्टेंस पूछा है तो 275 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल, हमारा ए बी डायमीटर, ये हमारा हो गया ओ, ये हमारा ए बी डायमीटर, और ये हमारी सी डी जो है कॉर्ड, ये हमारी सी, ये हमारा डी, मीट एट पॉइंट पी, ठीक है, आउटसाइड द, पी डी हमें गिवन है, पी डी हमें 15.3, पी डी 15.3, सी डी हमारा 11.9, ये हमारा टोटल कितना हो गया, 9 10 11 2 1 5 6 7 27.2, ठीक है। एपी हमारा एपी, ये हमारा कितना है 30.6, हमें रेडियस निकालना है, ये हमारा आर, ये हमारा आर, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आर है, अगर ये हमारा आर है तो ये हो जाएगा 30.6 माइनस 2r, ठीक है। बस अब रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, अब आपको पता होगा पी बी इंटू ए पी इज इक्वल टू पी डी इंटू सी पी सी, ये आपको पता है, बस अब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करके हमारा क्या आएगा 30 पी बी 30.6 माइनस 2r इंटू 30.6 इज इक्वल टू 27.2 इंटू 15.3, बस ये यहाँ से तो ये कटा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2r विल बी इक्वल टू 30.6 माइनस 27.2, यहाँ से हमारी आ जाएगी 4 27 3.4, r 2r की वैल्यू, यहाँ से हमारा r कितना आ जाएगा 1.7, एक मिनट हमने क्या गलत कर दिया है यहाँ पर, 2r की वैल्यू 13, ये हमारा थर्ड, ठीक है, एक सेकेंड 15, ये हमारा 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है,
ये हमारा 2 आएगा, और तो हमारा 27.2 नहीं आएगा यहाँ पर हमारा आएगा, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30.6 माइनस ये हमारा 2, 2 1 जो 2, 2 3 जो 6.6, 13.6, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 13.6 का ये हमारा 17, तो हमारा रेडियस आ जाएगा 8.5। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे करना था, ये प्रॉपर्टी के ऊपर पिछली शिफ्ट में भी, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है, तो आप इस प्रॉपर्टी को जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने 18 शिफ्ट जो एसएससी सीजीएल 2019 है उनके सभी मैथ्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो हमारे जो टोटल मैथ्स के क्वेश्चंस है वो हमारे 18 के हो गए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल के जो 2018 के मेंस के पेपर जो आए हुए हैं, ठीक है, और सीजीएल 2019 मेंस के वो पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मैसेज करके आप बता सकते हैं।